आज की कहानी का शीर्षक है खर्चीली सास। एक बार की बात है, सीमा नाम की एक महिला थी। उसकी एक सास थी जिसका नाम था धनवती, जो कि बहुत ज़्यादा खर्चीली थी। वह पैसे बचाने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। जैसे ही उसके हाथ में कहीं से पैसे आए तो वह उन्हें तुरंत ही खर्च कर दिया करती थी। बचत पर तो उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, हमेशा बेफजूल खर्चे करती रहती थी। जबकि सीमा बचत पर बहुत जोर देती थी। वह पूरी कोशिश करती थी कि किस प्रकार से भविष्य के लिए पैसे बचाए जाएं। एक बार सीमा ने अपनी सास को कुछ पैसे रखने के लिए दिए, जिसको कि वह अगले दिन बैंक में जमा करवाने वाली थी। अब उसकी सास धनवती उन पैसों को लेकर तुरंत ही बाजार में गई और अपने लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीद कर ले आई। अगले दिन जब सीमा ने अपनी सास से वे रखे हुए पैसे मांगे तो सास ने बताया कि वह तो उसने खर्च कर दिए हैं। उसने सीमा को भी कहा कि बचत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अरे बचत करके इतने पैसे कहाँ लेकर जाएंगे? बचत ना करके जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। भविष्य की चिंता ना करके वर्तमान में खुलकर जीना चाहिए। सीमा यह सब बातें सुनकर चुप रही। रोजाना वह अपनी सास को बेफजूल घर की लाइट जलाने से भी मना किया करती थी, जो कि उसकी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह इन सब बातों पर अपनी बहू सीमा को डांट दिया करती थी। इसके बाद सीमा ने भी निर्णय कर लिया था कि वह अपनी सास को अब बिल्कुल नहीं रोकेगी। सीमा ने इसके बाद अपनी सास के कमरे का बल्ब लाकर बदल दिया। सास के पूछने पर सीमा ने कहा कि अब वह जितना चाहे उतनी लाइट जला सकती है। एक दिन सीमा के सास को पकोड़े खाने की इच्छा हुई तो उसने सीमा को पैसे देकर कहा कि जा बहू, जाकर राजू हलवाई की दुकान से पकोड़े लेकर आ जा। कुछ देर में सीमा अपनी सास को पकोड़े लाकर देती है, जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे और सीमा ने अपनी सास को फिजूल खर्ची पर टोकना बंद कर दिया था। एक दिन अचानक सीमा की सास बीमार हो गई। उसको जब हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया तो डॉक्टर साहब ने एक बड़ी बीमारी बताकर शहर के हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर के पास रेफर करने को कहा। जब सीमा के पति ने डॉक्टर से इसका खर्च पूछा तो डॉक्टर ने पूरे 2 लाख रुपए बताया। यह सुनकर सीमा का पति और उसकी सास बहुत दुखी हो गए कि इतने पैसे आखिर हम कहां से लाएंगे। लेकिन सीमा ने डॉक्टर को अपनी सास को शहर के डॉक्टर को रेफर करने के लिए कहा, जिसके बाद उसके पति और उसकी सास दोनों ही हैरान हो गए। सीमा ने बताया कि यह पैसे उसने घर खर्च में से बचत करके जोड़े हैं। इसके बाद सीमा की सास को शहर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है और कुछ दिनों बाद सीमा की सास शहर में से अपना इलाज करवाकर वापस घर आ जाती है और अब वह पूरी तरह से स्वस्थ भी हो गई थी। उसने आकर सीमा से पूछा कि तूने इतने पैसे कैसे जोड़े? मैं तो तुझे बचत करने के लिए हमेशा मना करती थी। तब सीमा ने बताया कि मैंने सारे घर में कम बिजली की खपत वाले बल्ब लगाए और जब भी आप मुझे बाहर से पकोड़े लाने को कहती थी तो मैं घर पर ही आपको पकोड़े बनाकर खिला दिया करती थी। उसने सीमा की बहुत तारीफ की और खुद भी आगे से पैसे बचाने का निर्णय और संकल्प लिया। अब साथियों, इस छोटी सी कहानी से क्या सीख मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें फिजूल खर्ची से बचकर पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही भविष्य के लिए भी बचत जरूर करनी चाहिए, ताकि स्थिति खराब होने पर वह बचत हमारे काम आ सके। साथियों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।